आपसे समझना चाहेंगे आज के बाजार को कैसे रीड किया आपने और कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाकर रखे, कौन से लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अहम होंगे कल? तृप्ति जी, अगर ध्यान से देखेंगे ना, मार्केट एक रेंज बाउंड ही ट्रेड कर रहा है पिछले 15-20 दिनों से। वो रेंज क्या है? 23,800 850 और ऊपर 24,300 24,400, इसी रेंज में ही 600 पॉइंट के रेंज में निफ्टी कंटिन्यूअस ट्रेड कर रहा है। और जब तक 23,800 या उसके नीचे ट्रेड नहीं कर रहा, हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी लेके हर बार चल रहे हैं और वो सक्सेसफुल भी हो रहा है। तो जब तक ये स्ट्रेटेजी चल रही है हम उसको चलाएंगे, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी लेके चलें। मार्केट किसी वजह से कल फ्लैट खुलना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर डाउन खुलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसमें बाइंग करें। और ऑप्शन आप जो डिप्स का इंतजार करें, और जब भी बाई 24,200 300 350 के करीब आए तो प्रॉफिट बुक कर लें। तो यही स्ट्रेटेजी निफ्टी में काम चल रहा है। वैसे बैंक निफ्टी में भी अगर बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में भी यही हमें देखने को मिल रहा है, जो एक छोटे से रेंज में ट्रेड कर रहा है, एक दिन प्रॉफिट और एक दिन लॉस, इस तरह से हो रहा है। आज बंद हुआ है 58,125 में। बैंक निफ्टी का जो अच्छा खासा सपोर्ट है, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, 58,125, उसका जो अच्छा सपोर्ट है वो 57,500 के करीब है। 500-600 पॉइंट की डाउन साइड और ऊपर की तरफ 59,000 के करीब एक रेजिस्टेंस जोन है। तो इसी रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। जब 59,000 एक बार निकलेगा, उसके बाद हम 60,000 और 61,000 के करीब देख सकते हैं। अदरवाइज ये रेंज में भी कंसोलिडेशन जोन में है मार्केट। इसमें पीएसयू बैंक्स, मुझे आज जो रैली आई है मुझे लगता है ये कंटिन्यू हो सकता है, तो पीएसयू बैंक्स में ध्यान रखना चाहिए। उसके हिसाब से हमने भी आज स्टॉक रिकमेंडेशन निकाला है। बिल्कुल ठीक। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति लगभग फ्लैट ओपनिंग होती हुई दिखेगी और वहीं पर आपको मौके भी बनते हुए नजर आएंगे। रेंज जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए ये भी लोकेश जी ने बता दी है। चलिए एक क्विक व्यू रचित जी से भी ले लेते हैं। रचित जी, देखिए अर्निंग्स शुरू है और आज सबसे ज्यादा दबाव एक्सिस बैंक, एचडीएफसी और कोटक बैंक से मिला और उसने बाजार को काफी हद तक ड्रैग किया। बजाज ऑटो के नतीजे हैं कल आने वाले, कैसे देख रहे हैं आप? अर्निंग्स का कितना इम्पैक्ट बाजार पर देखने को मिल रहा है? तृप्ति जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, लोकेश भाई को नमस्कार, व्यूअर्स को नमस्कार। बिफोर वी स्टार्ट, जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन और मेरी फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हम आपके चैनल इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी ऑफ द स्क्रिप्ट्स दैट वी आर अबाउट टू डिस्कस ऑन योर चैनल। देखिए, रिजल्ट्स का बहुत मैसिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। आज आपने देखा बैंकिंग में पेन था, बट कहीं ना कहीं आईसीआईसीआई बैंक, जिसका एक स्टेलर रिजल्ट था, उसमें एक अच्छा परफॉर्मेंस आपको जरूर देखने को मिला। और सिमिलर लाइंस पे हम बजाज ऑटो से भी अच्छे नंबर्स ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जिस तरीके से बजाज ऑटो पोजीशनड है, जिस तरीके से पूरा का पूरा इनका एक अच्छा इंटरनेशनल प्रेजेंस पोर्टफोलियो, और इंडिया में भी जो ये फॉरेन ब्रांड्स लेकर आ रहे हैं, अभी आपने रिसेंट टाइम्स में देखा भी होगा, उन्होंने अपना एक बायबैक भी एक प्रॉपर तरीके से सक्सेसफुली खत्म किया था एट हाई प्राइसेस। वी बिलीव 10,200 लेवल्स के ऊपर जब तक बजाज ऑटो आपको मेंटेन करता हुआ दिख रहा है बिफोर द रिजल्ट्स, एक अच्छा स्टीम इसमें अभी इंटैक्ट है। 10,800 और 11,400 लेवल्स भी आपको जाता हुआ दिख सकता है। बिल्कुल ठीक। तो बजाज ऑटो से अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड है और अर्निंग्स का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट भी हम मार्केट पर देख रहे हैं। चलिए अब सवालों के सिलसिले को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि आप हमारे साथ शो में जुड़ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड आएगा, उसे स्कैन करके आप अपने सवाल सीधे हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके सवालों को हम अपने शो में शामिल करते हैं और हमारे मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट आपके सवालों पर सही और सटीक सलाह आपको देते हैं। तो चलिए अब सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। पहला सवाल हमें संदीप तोमर जी का मिल रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा के 248 शेयर इनके पास और 259 इनका बाइंग प्राइस है। इन लेवल्स पर जानना चाहते हैं कि कब तक 300 तक जाता हुआ दिखेगा, क्या इन लेवल्स पर इन्हें बने रहना चाहिए? 1 से 2 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं। आज की जो क्लोजिंग रही है 254 के लेवल पर करीब 3% की तेजी के साथ बंद हुआ है और 259 ज्यादा दूर नहीं है इनकी बाइंग प्राइस से। 1140 का लॉस इन लेवल्स पर होता हुआ। लोकेश जी, 1 से 2 साल के लिए क्या करना चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा में? वैल्यूएशन वाइज काफी कंफर्ट जोन में है और इनका टाइम फ्रेम काफी बड़ा है, तो मेरे हिसाब से इनका जो टारगेट है वो 1 साल के अंदर ही आ जाना चाहिए। 6 से 8 महीने का टारगेट मेरे हिसाब से 300 रुपए आपको देखने को मिल सकता है, तो बने रहने का ही सलाह रहेगा। बेहतरीन जगह पे उन्होंने बाय किया, करेक्शन के बाद बाय किया इन्होंने,
तो अच्छा लेवल भी है, डाउन साइड रिस्क प्रोटेक्टेड है, 240 235 का स्टॉप लॉस और 300 का टारगेट आने वाले 6 महीने के अंदर मेरे हिसाब से देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, तो इन लेवल्स पर फिलहाल होल्ड करने की सलाह, आने वाले दिनों के टारगेट्स भी अच्छे आते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अगला सवाल है मोहम्मद अफजल का। इनके पास इज माई ट्रिप के शेयर है, 100 क्वांटिटी है, 7 रुपए के प्राइस पे इन्होंने खरीदा था और फ्यूचर जानना चाहते हैं आने वाले दिनों के टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस क्या लगा कर रखें। फिलहाल आज की क्लोजिंग देखें तो 6.8 पर ये बंद हुआ है, आधे % से ज्यादा की तेजी के साथ और 100 संख्या इनके पास। राजीव जी, ईज माई ट्रिप के चार्ट्स अगर देखें तो लगातार यहाँ पर करेक्शन ही देखने को मिला है। कैसे देख रहे हैं आप? एक महीने में 12% की गिरावट दिखाई है शेयर ने। क्लियर केस प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। और आप देखें, जब से प्रमोटर ग्रुप जो है पिती फैमिली, उन्होंने एग्जिट प्लान किया, फंड डाइवर्ट किया, उसके बाद से एक क्लियर केस अंडर परफॉर्मर रहा है। आपके चैनल के माध्यम से हम जब पहले भी जुड़े हैं तब भी हमने ये बात कही और अभी भी यही बात कहेंगे। जिस तरीके से पोजिशन है, इट इज नॉट द स्टॉक जिसमें आपको अपनी पोजीशन बनानी चाहिए। आपको जहां हायर लेवल पे एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिले, प्लीज बुक करें। इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहिए। राइट, तो तुरंत एग्जिट करने की सलाह, और जिन किसी के भी पोर्टफोलियो में अगर ये शेयर है तो वहां भी आप एग्जिट ले सकते हैं, पर्टिकुलरली इस स्टॉक से। अगले सवाल को शामिल करेंगे। मनीष का सवाल आ रहा है हमारे पास। बीएसई के 350 शेयर इनके पास, 258 पर इन्होंने एंट्री ली थी। लॉन्ग टर्म का नजरिया रखते हैं, करीब 10 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं। लोकेश जी, बीएसई की आज की जो क्लोजिंग हम देख पा रहे थे, इन्होंने कुछ गलत रेट दिया है, क्योंकि बीएसई का जो शेयर है आज 3651 पर बंद होता हुआ दिख रहा है। चलिए दूसरे सवाल को हम शामिल कर लेते हैं। तब तक राकेश जी का सवाल है हमारे पास। रिलैक्सो के शेयर इनके पास 97 इनकी क्वांटिटी है और 845 पर इन्होंने खरीद के रखे हैं। लेवल्स पर जानना चाहते हैं कि 5 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म का विजन है, लेकिन क्या इन्हें होल्ड करके रखना चाहिए, इस पर सलाह चाहते हैं। आज की क्लोजिंग करीब 439 रुपए पर हुई, फ्लैट क्लोजिंग दी है आज। 845 पर खरीदा था, इनके बाइंग प्राइस से लगभग आधा हो चुका है। लोकेश जी, कैसे देख रहे हैं आगे की चाल को? लॉन्ग टर्म के लिहाज से क्या पोर्टफोलियो में रखना चाहिए? जी, मैं दोनों का जवाब दे देता हूँ। एक्चुअली उन्होंने बीएससी लिखा है 200 कुछ में, मे भी उन्होंने 2023 में खरीदा, ज्यादा दिन नहीं हुआ है और वहां से 40 गुना ऑलरेडी स्टॉक हो चुका है। एंड तो अगर उस भाव में उन्होंने खरीदा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप इसको होल्ड करके आज भी रखें। और बेहतरीन अपमूव देखा है बीएससी ने, लास्ट 35-40 गुना तो ऑलरेडी हो चुका है आपका पैसा। मुझे लगता है 10 साल का अगर व्यू पॉइंट है, आज के दिन पे जो यूनिक डीमैट अकाउंट है 6.6 करोड़ है, राइट। और मुझे लगता है 10 साल में ये यूनिक डीमैट अकाउंट ये आपको 15 या 16 करोड़ लोग तक पहुंच जाएगा। तो बीएससी के लिए वो बहुत फायदेमंद है। तो लॉन्ग टर्म स्टोरी इसमें इंटैक्ट रहेगी। अभी के लिए थोड़ा सा वैल्यूएशन महंगा जरूर हो चुका है, मगर आपका होराइजन बहुत ज्यादा लंबा है। तो 14-15% सीएजीआर मुझे लगता है ये कंपनी आराम से आपको बना कर दे सकती है, तो बने रह सकता है। अब आते हैं रिलैक्सो में। रिलैक्सो अभी इसलिए चल रहा है क्योंकि यूके के साथ हमारा ट्रेड डील अभी ठीक हुआ, कल 20% के करीब सर्किट भी था, आज थोड़ा सा ऊपर के लेवल से करेक्शन हुआ है। पर इस स्टॉक को आप 1 साल 2 साल 3 साल के हिसाब से ना देखें, क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से ही इसको एनालाइज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी के लिए रिजल्ट आया नहीं है, तो अभी के लिए मेरे हिसाब से स्टॉक में आप होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर 370 का 380 का मेंटेन करें, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हो, इसलिए मैं थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। होल्ड कर सकते हैं, बट अगर स्टॉप लॉस लगता है तो निकलना ही सलाह रहेगा। ये लॉन्ग टर्म स्टोरी नहीं है, पहले थी किसी एक टाइम पे, अब बहुत कुछ चेंजेस हो गए कंपनी के अंदर। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं, बट ट्रेडिंग के हिसाब से जरूर होल्ड किया जा सकता है। ऑलराइट, लॉन्ग टर्म के लिहाज से नहीं, ट्रेडिंग के लिहाज से रिलैक्सो को आप होल्ड करके रख सकते हैं। साथ ही बीएससी पर भी लोकेश जी ने सलाह दे दी आपको। चलिए अगले सवाल को शामिल करेंगे। शिवदयाल सिंह जी का सवाल हमें मिल रहा है। कैनस्टिक के शेयर है, 250 शेयर है और 3,394 इनका बाइंग प्राइस है। शॉर्ट टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं, जुलाई अंत तक टारगेट्स क्या रहेंगे इसमें? आज की क्लोजिंग देखें 3,339 पर बंद हुआ है, करीब 1 से 1.25% की गिरावट के साथ 13,750 का नुकसान इन लेवल्स पर होता हुआ। रचित, जुलाई अंत तक के टारगेट्स आप बता सकते हैं? देखिए, जुलाई अंत तक बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं सॉरी इस पर्टिकुलर स्टॉक पे, क्योंकि ऑलरेडी हम 20th पे हैं और बहुत ज्यादा ट्रेडिंग सेशन हमारे पास है नहीं। ये अगर आप देखें प्रैक्टिकली 25 मई से लेकर अभी तक 50 डे मूविंग एवरेजेस के पास ही स्ट्रगल कर रहा है।
बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। अगर जुलाई सीरीज ही आप लेके चल रहे हैं तो बेस्ट पॉसिबल टारगेट्स दैट आई कैन सी इज 3480। 3480 के ऊपर कोई सस्टेन मूवमेंट करता है तो 3560 टू द मैक्स। इससे ज्यादा जुलाई सीरीज में हम इसमें नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो जुलाई सीरीज में कोई मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिल सकता क्योंकि काफ़ी छोटा टाइम पीरियड है ये। बाकी की सलाह भी आपको कैंस्टेक के लिए रचित जी ने बता दी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल मदन मोहन का है। स्टरलाइट टेक के शेयर हैं इनके पास, 300 शेयर इन्होंने रखे हैं और एंट्री ली थी 100 रुपये पर। नज़रिया इनका है कि इन लेवल्स पर 6 महीने के लिहाज से क्या होल्ड करके रख सकते हैं। काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट में आज की जो क्लोजिंग है वो करीब 500 रुपये पर हुई है, लेकिन करीब 4% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। लेकिन स्टरलाइट 6 महीने में करीब 450% के रिटर्न बनाकर दिए हैं। 1 साल की चाल भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पर देखने को मिली। देखिए जनवरी के बाद जो शानदार मोमेंटम स्टरलाइट ने दिखाया है। लोकेश जी, क्या सलाह होगी, क्या इन लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए इन्हें? जी, डेटा सेंटर के थीम के हिसाब से स्टॉक ने बहुत जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। 2 स्टॉक है, स्टेरलाइट एंड एचएफसीएल, दोनों स्टॉक में जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस हमने होते हुए दिखा लास्ट 6 महीने में। ऑप्टी फाइबर का ये काम है, वेदांता ग्रुप की कंपनी है। कंपनी बहुत अच्छी है बट ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट आप थोड़ा बहुत 25 to 30% आपका बुक कर लें, सो दैट आपका जो कॉस्ट है वो पूरी तरह से निकल जाएगा। आपका जो भी स्टॉक रहेगा वो फ्री में रहेगा। और उसके बाद इसको होल्ड करना चाहें तो 450 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। ऑलरेडी ऊपर के लेवल से आप देखेंगे तो 30% के करीब करेक्ट हो चुका है, तो अगर घूमना है तो ऐसे ही घूमना है स्टॉक को, नहीं तो वापस करेक्ट हो जाएगा। वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा जरूर है स्टॉक में, जरूर ध्यान रखेगा, इसलिए स्टॉप लॉस स्टिक रखिए 450 का। 450 के स्टॉप लॉस की सलाह आपको यहाँ पर आती हुई। चलिए इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और बाकी के सवालों को शो में जिस तरीके से मार्केट्स ने क्लोजर किया है, डायमंड पावर एंड इंफ्रा, डिया कैप्स करके इसका सिंबल है। ये स्टॉक अच्छा लग रहा है जिस तरीके से परफॉर्म किया है। 245 लेवल्स पे क्लोजिंग दी है। 236 का इसका एक स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट 254 और दूसरा टारगेट 262। इन दो पर्टिकुलर टारगेट्स के लिए 236 के स्टॉप लॉस के साथ हम इसमें पोजीशन बना सकते हैं। इसके साथ साथ एक्विस 240 लेवल्स पे अट्रैक्टिव लग रहा है। इसने भी एक अच्छा मोमेंटम रजिस्टर किया है आज। 228 का एक आप स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। 249 और 258 इन 2 लेवल्स के लिए एक्विस को भी अप्रोच किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक। डायमंड पावर एंड एक्वर्स ये रणनीति रचित जी की तरफ से आती हुई जो कि हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, तो आप टारगेट एंड स्टॉप लॉस का खास तौर से ध्यान रखिए। लोकेश जी, आपकी वीआईपी कॉल क्या रहेगी आज? लोकेश जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। 2 रिकमेंडेशंस हैं। एक एसबीआई है जहां पर बाय करना है। आज अच्छा खासा मूव देखा हमने पीएसयू बैंक में, और मुझे लगता है ये मूव 1-2 दिन और चल सकता है, तो एसबीआई में बाय किया जा सकता है 1060 में। स्टॉप लॉस 1040, टारगेट 1090, 1110, 1110 रुपीज का टारगेट तक आप इस पे देख सकते हैं। दूसरा लुपिन, यहाँ पर भी बहुत अच्छा लग रहा है। फार्मा सेक्टर आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, उसमें लुपिन बहुत अच्छा अप मूव दिखा रहा है, तो लुपिन बाय किया जा सकता है करंट प्राइस में फॉर द टारगेट ऑफ 2550, 2575। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 2430 का। ऑलराइट, तो ल्यूपिन एंड एसबीआई पर आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। दोनों पर लोकेश जी की तरफ से बाय रिकमेंडेशन। टारगेट एंड स्टॉप लॉस हमारी स्क्रीन पर है, खास तौर पर आप स्टॉप लॉसेस का ध्यान जरूर से रखिएगा। चलिए इसी के साथ रचित जी एंड लोकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए। शुक्रिया।